मैंने रबाब वो सारंगी वाले जो मेरे साथ म्यूजिशियंस थे, मैंने उनको बोला कि आप बजाओ, मैं गाऊंगा। मैंने गाया यही, ये हमारा हर एक शादी ब्याह में, चाहे गाँव हो सिटी हो, वहाँ गाते हैं ये। क्या है? ये है पान वंच कुनिए वुड़वुनिए जानवर अत बायन मेनन सूत कोर मुलाकाता अत एक वटस गुजरो साथा लोट गोपाश गोमताई माफी गए वुड़वुनिए जानवर। यही गाना मैंने उधर गाया। और रमेश सिप्पी जिसने शोले बनाए, उसने मुझे ऑफर किया आप मेरा 13 स्टंट बन के रहो यहाँ। आवाज़ द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। आवाज़ द वॉइस में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फेलोशिप मिली है। इनके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी काफ़ी सारे लोगों को मिली है। हम इनसे बात करेंगे। ये जो है ये पर्सनालिटी, इनका नाम है अब्दुल रशीद बरकी साहब। बरकी साहब जो है वो थिएटर के एक जाने मानी हस्ती हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये फेलोशिप का सफ़र जो है कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले तो आवाज़ द वॉइस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हम आपको देते हैं। सलामत से आपको भी कांग्रेट। ये मेरे कश्मीर के लिए मुबारक है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मुबारक की बात है। तो ये जो आपको ये फेलोशिप मिली, सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है फेलोशिप हासिल करके? ये फेलोशिप तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये फेलोशिप दे रहे हैं, ये तो पूरे जो मेरी आर्ट कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर की है उनके लिए भी ये कांग्रेचुलेशन है, मेरे लिए भी है जो हमारी कम्युनिटी के है। कोई हमें हौसला दे रहा है, कोई हमें हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ये हौसला अफजा की बात है। ये तो मुबारक की बात है, मेरे लिए भी खुशी की बात है, एज वेल एज मेरे लिए भी खुशी की बात है। तो इस फेलोशिप के अंदर आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करने वाले हैं? इंशाल्लाह मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, तकरीबन 50-60 बच्चे हैं जम्मू कश्मीर से जो वाबस्ता है। मैं उन्हीं को आगे लेता हूँ और कश्मीरी कल्चर जो कश्मीरी थिएटर जो है उनको मैं थोड़ा ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो उनको लगे कि हमारा थिएटर क्या है, हमारा फोक क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसी बारे में उनको बताता भी हूँ। उन्हीं से प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ उनको। मैं ऑल इंडिया लेवल पे फिर बाहर लेता हूँ और उन्हीं को इंशाल्लाह उन्हीं को मैं आगे ले जाऊँगा। उन्हीं के लिए मैं काम करूँगा ताकि जो हमारा कल्चर, हमारा फोक थिएटर जो है उसको थोड़ा फ़रोग मिले पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। हमारे भारत का नाम रोशन हो जाए, हमारे एज वेल एज हमारे कश्मीर का नाम रोशन हो जाए इस थिएटर के फील्ड में। अच्छा, आपको लगता है अगर हम बात करें, चूँकि अब जो है चीज़ें बदल रही हैं, चाहे इंटरनेट के थ्रू आप देखिए जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं। जैसा कि पहले आप जानते हैं कि उतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे, थिएटर को उतनी सराहना नहीं मिलती है, लेकिन अब कम्प्लीटली कल्चर चेंज हो गया है। काफ़ी सारे यंग लड़के लड़कियां जो है यूट्यूबर्स, वो लोग बहुत कुछ थिएटर में वो आगे जाना चाहते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? इंशाल्लाह मैं तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, मैं वो कर रहा हूँ ईद के बाद। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इसमें, जो अपकमिंग यूथ है, बच्चे हैं, वो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं दिखाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। जो हमारे ऐवान है दिल्ली में है या मुंबई में है या गुजरात में, बंगाल में है, इवन JNK में मैं उनको थोड़ा दिखाऊंगा हाथ पकड़ के, ताकि उनको भी लगे कि हमारा थिएटर कहाँ से कहाँ जा सकता है, ताकि उनको भी वो भी इंटरेस्ट हो जाए। जितने भी इंटरेस्ट इसमें है उनको भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको मैं आगे ले जाऊँगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे थिएटर्स हैं, काफ़ी सारे वर्कशॉप्स होते हैं थिएटर को रिलेटेड। तो आप हमें बताइए क्या कुछ लगता है आपको, आपकी राय क्या है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए? इम्प्रूवमेंट एक चीज़ है, अगर हम कोई वर्कशॉप करें उसमें रशीद बरकी अकेला नहीं हो सकता है। मुझे तो लाना है जो एक्सपर्ट्स हमारे इंडिया में है, NSD में है या संगीत नाटक अकेडमी में है, जो उधर भारत नाट्यम में है, जितने भी लोग हैं जिनके साथ मेरा वास्ता है दिल्ली में, थ्रू आउट इंडिया में, उनको अगर हम लाएंगे, अगर हम 15 दिन का यहाँ वर्कशॉप करेंगे, उनको लाएंगे ताकि उनको लगेगा यहाँ का थिएटर कहाँ तक कहाँ है, वो कहाँ सिखाएंगे। जैसे NSD के एक्सपर्ट्स है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी, CCRT है, जितने भी एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स कंपनियाँ हैं जो रिलेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उनको अगर हम लाएंगे यहाँ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ताकि यहाँ के बच्चों को लगे नहीं कि रशीद बरकी दिखाएगा, मेरे पास वही है जो मैंने सीखा है। और लोग भी हमारे इंडिया में जिनसे हम सीख सकते हैं, मेरी कोशिश है, मुझे करना है इंशाल्लाह। मैं अगले महीने का यहाँ 15 दिन का 1 महीने का वर्कशॉप कर रहा हूँ, उसमें मैं NSD के एक्सपर्ट्स को लाऊंगा,
महाराष्ट्र जो आर के थिएटर है उनके वर्क एक्सपर्ट्स लाऊंगा, और यहाँ के भी कुछ लोग हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा ताकि उनको भी लगे कि थिएटर किस तरह किस चीज़ से हमारा प्रमोट हो सकता है। चलिए, ये थे अब्दुल रशीद बरकी साहब, जिनका कहना है कि ये आगे जाके इस फेलोशिप के थ्रू काफ़ी सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे, जहाँ ये नए आर्टिस्ट जो है जो थिएटर में आना चाहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कितना ज़रूरी है अपने आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना। थैंक यू।